हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे ड्यूअलिटी। हम डिफरेंट एलपीपी लेकर एलपीपी में जितने भी वेरिएशंस हैं, दैट मीन्स कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, इक्वलिटी हो जाए, या नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस अनअवेलेबल हो, कोई वेरिएबल में साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो वो सारे केसेस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उनकी ड्यूअल प्रॉब्लम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम ली है बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में है, कंस्ट्रेंट सारे लेस देन इक्वल टू है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, हमने ड्यूअल प्रॉब्लम बनानी है इसकी। तो हमने देखा था मैक्सिमम प्रॉब्लम की ड्यूअल मिनिमम में बनेगी, हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल होगा। प्राइमल प्रॉब्लम के हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल। तो फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल W1 लिया, सेकंड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड W2, थर्ड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड W3। तीनों कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक एक वेरिएबल। मैक्सिमम की ड्यूअल प्रॉब्लम मिनिमम में होगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5W1 + 3W2 + 12W3। प्राइमल का जो b होता है वो ड्यूअल में c बन जाता है। राइट हैंड साइड वैल्यू ऊपर कॉस में आ जाएगी। तो कॉस जब 5, 3 और 12 रहेगी तो 5W1 + 3W2 + 12W3 आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। देन ड्यूअल के हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड, प्राइमल के हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल, और प्राइमल के हर वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल कंस्ट्रेंट। राइट। तो अब x1 के करस्पॉन्ड एक कंस्ट्रेंट बनेगा और एक कंस्ट्रेंट x2 के करस्पॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो वेरिएबल है तो ड्यूअल में दो कंस्ट्रेंट बनेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप देखेंगे। तो ये सारा जो मैंने इनिशियल जो पोर्शन था वो फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से अगर आप वो देख के आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो स्टार्टिंग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको कि हर ड्यूअल वेरिएबल, हर प्राइमल वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल कंस्ट्रेंट होता है। राइट। और हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक वेरिएबल होगा। तो यहाँ हमें ड्यूअल वेरिएबल कितने लेने हैं? जितने यहाँ कंस्ट्रेंट है, और जितने यहाँ वेरिएबल्स हैं उतने यहाँ कंस्ट्रेंट्स आएंगे। तो चलिए फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनाते हैं। x1 का कोफिशिएंट 1, 1W1, देन 5W2, 4W3। W1 + 5W2 + 4W3। लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये वैल्यू राइट हैंड साइड में आ जाएगी। 3 और 5 जो है, 3 और 4 जो है, ये दोनों राइट हैंड साइड में आएंगे। अगेन नेक्स्ट 3W1 -2W2 + 7W3 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में 4। एंड फाइनली W1, W2, W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी ड्यूअल है और ये फाइनल यही फॉर्म में रहेगी। ठीक है। तो सिंगल स्टेप में हम ड्यूअल लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने बेसिक प्रॉब्लम लिए, तीनों कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जहाँ एक प्रॉब्लम एक जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में हो, तब ड्यूअल कैसे लिखेंगे। तो हमने प्रॉब्लम जो कंसिडर की है उसमें एक वेरिएबल का जो एक कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में है। तो प्रॉब्लम अगर मैक्सिमम में है तो कंस्ट्रेंट सारे लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में होने चाहिए, जो यहाँ नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है? आसान है। किसी भी कंस्ट्रेंट को लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इवन ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी वही करना है। तो इस पूरे कंस्ट्रेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 जो है ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 3 आपका माइनस में हो गया, और ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5W1 - 3W2 + 12W3। 5W1 - 3W2 + 12W3, ये आपकी ऑब्जेक्टिव बन गया। कंस्ट्रेंट्स
W1 minus 5W2 plus 4W3, W1 minus 5W2 plus 4W3। कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट 1 है तो 1W1, यहाँ -5 कोफिशिएंट है तो -5W2, 4 कोफिशिएंट है तो 4W3, और लेस देन था तो यहाँ ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू x1 का कोफिशिएंट 3, ऑब्जेक्टिव में 3, राइट। देन 3W1 plus 2W2 plus 7W3, 3W1 plus 2W2 plus 7W3 that is greater than equal to ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट 4। तो पहला वाला कंस्ट्रेंट x1 के करस्पॉन्ड बना, x1 के कोफिशिएंट लिए मैंने ऑब्जेक्टिव में और कंस्ट्रेंट में। देन x2 के करस्पॉन्ड ये तीनों कोफिशिएंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट 4, एंड फाइनली W1 W2 W3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी ड्यूअल बन गई। तो फिर वही देखिए, एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन था तो उसे हमने लेस देन में कन्वर्ट किया। कोई भी कंस्ट्रेंट अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन में कन्वर्ट करके सिंगल स्टेप में हम ड्यूअल लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस में अगर कोई कंस्ट्रेंट इक्वलिटी हो तब क्या करना है वो हम देखते हैं। तो अब जो मैंने प्रॉब्लम कंसिडर की है वो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम में एक कंस्ट्रेंट लेस देन है और एक इक्वलिटी है, लेस देन और इक्वल टू। ड्यूअल बनाने के लिए दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, ये हमने देखा था। अब ये इक्वलिटी कंस्ट्रेंट का क्या किया जाए, तो सबसे पहले इस इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करना है। किस तरह करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर a इक्वल टू बी हमें दिया है, इसका मतलब क्या है, a इज़ लेस देन इक्वल टू b और b इज़ लेस देन इक्वल टू a। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। तो a इज़ लेस देन इक्वल टू b और माइनस a इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस b, ये दो कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। दैट मीन्स a इक्वल टू b को हम दो इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर a इज़ लेस देन इक्वल टू b और माइनस a इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस b। तो सिंपली तो ये जो दैट मीन्स किसी भी इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को दो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करते हैं सेम टाइप की इनइक्वलिटी में। अरे भाई दो वेरिएबल इक्वल है, या हमने काफ़ी बार देखा होगा a इज़ लेस देन इक्वल टू b एंड b इज़ लेस देन इक्वल टू a, तो इनको हम लिखते हैं इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू b। ये कब संभव है, जब a इक्वल टू b हो। तो ऐसे ही a इक्वल टू b को दो इनइक्वलिटी में चेंज करना है तो इस तरह चेंज कर सकते हैं, a इज़ लेस देन इक्वल टू b और b इज़ लेस देन इक्वल टू a, या a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी साइन चेंज कर दें तो माइनस a इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस b। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी, तो कोई भी इक्वेशन को इन टाइप की दो इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसी, अब जैसे 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3, इससे हम लिखेंगे 5x1 लेस देन इक्वल टू 3 एंड माइनस 5x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। ये दो इन इक्वेशन बन जाएंगी। इस इनइक्वलिटी से ये दो इनइक्वलिटी बनेंगी। तो इस तरह हमने इस इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 को दो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3 एंड माइनस 5x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, इन दो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा है। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में, ये पूरी जो LPP है वो इस फॉर्म में आ गई, एक कंस्ट्रेंट बढ़ गया, राइट। अब हम इसकी ड्यूअल एज यूजुअल फॉर्मुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, ड्यूअल बनाने के लिए हमें हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल होगा, हर प्राइमरी कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल। तो मैंने W1 W2 W3 तीन ड्यूअल वेरिएबल ले लिए। फर्स्ट कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल W1, सेकंड के करस्पॉन्ड W2, थर्ड के करस्पॉन्ड W3। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, मैक्सिमम है तो मिनिमम होगा ऑब्जेक्टिव, मिनिमम z ड्यूअल लिख रहा हूँ मैं। 5W1 प्लस 3W2 माइनस 3W3 कंस्ट्रेंट, पहले वाले वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक कंस्ट्रेंट 1W1 प्लस 5W2 माइनस 5W3, W1 प्लस 5W2 माइनस 5W3 that is greater than equal to 3 cost coefficient, then 3W1 plus 2W2 minus 2W3,
greater than equal to 4. And finally W1, W2, W3 are greater than equal to 0. तो ये आपका ड्यूअल का फॉर्मुलेशन हो गया। लेकिन हमारी बेसिक प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल थे और 2 कंस्ट्रेंट थे, तो हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 ड्यूअल वेरिएबल है। तो अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा हमें, देखते हैं किस तरह। तो देखिए इन तीनों ही ये ऑब्जेक्टिव में और दोनों कंस्ट्रेंट में यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो W2 माइनस W3 बच रहा है। यहाँ 5 कॉमन लेके W2 माइनस W3 या 2 कॉमन लेके W2 माइनस W3। तो बेसिकली W2 माइनस W3 है, इसको अगर मैं तीसरा वेरिएबल W4 ले लूँ, इसे अगर W4 ले लें, यहाँ W2 और W3 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2 नॉन नेगेटिव वेरिएबल का डिफरेंस जो है वो जरूरी नहीं नॉन नेगेटिव हो, डिपेंड करता है। W2 अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, W3 अगर बड़ा होगा तो नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि W4 इज URS, that means W4 is free from sign, unrestricted from sign. W4 पर चिन्ह का प्रतिबंध नहीं है। W4 कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव एज वेल एज 0, राइट। तो अब अगर हम इसको W4 से रिप्लेस कर दें तो अपना ड्यूअल फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या हो गया, जहाँ W2 माइनस W3 था उसे मैंने W4 लिख दिया, और W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह आ गया W4 इज इक्वल टू URS। W4 पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो यहाँ 2 कंस्ट्रेंट है, और यहाँ 2 कंस्ट्रेंट थे तो यहाँ 2 वेरिएबल है। तो ये आपका फाइनल ड्यूअल है, ये फाइनल आंसर है। अब इससे सीधा ये लिखना, अब इसको ढंग से एक बार ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे ये अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम जो हमें दी है, यहाँ से हम डायरेक्टली ड्यूअल लिखना चाहते हैं, राइट। तो ये लास्ट वाली जो स्टेज में हमारी प्रॉब्लम मिली, फाइनल प्रॉब्लम, उसमें ड्यूअल वेरिएबल W1 और W4 लिए हैं। तो एक बार तो मैं W1 और W4 ही ले रहा हूँ, W1 W4। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम है तो ड्यूअल मिनिमम में होता है, तो मिनिमम Z ड्यूअल लिख दिया मैंने, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। यहाँ 5W1 3W4, 5W1 प्लस 3W4, यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। वहाँ हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल के करस्पॉन्ड पहला कंस्ट्रेंट मिलता है, तो यहाँ 1W1 और 5W4 आएगा। 1W1 प्लस 5W4, 1W1 प्लस 5W4। जब यहाँ कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू होते हैं, स्टैंडर्ड और मैक्सिमम और लेस देन इक्वल टू में मिनिमम और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। यहाँ 3W1 प्लस 2W4 हो गया, 3W1 प्लस 2W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगा। और W1 W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं कब, जब ये दोनों लेस देन इक्वल टू हो तब। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सेकंड वाला कंस्ट्रेंट इक्वलिटी है, तो यहाँ देखना सेकंड वाला जो वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन आया है। W1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन W4 जो है वो URS अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन या फ्री फ्रॉम साइन, फ्री फ्रॉम साइन ये आया है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सेकंड वाला कंस्ट्रेंट इक्वलिटी है तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल, करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब W4 क्यों लेंगे, अगर हमें सिंगल स्टेप में लिखना है, हमने तो वहाँ पर W2 लिया, W3 लिया, देन W2 माइनस W3 को W4 में रिप्लेस किया। तो अगर आप सिंगल स्टेप में ड्यूअल लिख रहे हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा W1 W2 ड्यूअल वेरिएबल्स हो गए। ये जहाँ भी W4 है वहाँ W2 लिखूंगा, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस हम नहीं करेंगे जो अभी हमने किया था, और W2 जो है वो फ्री फ्रॉम साइन होगा। इसका मतलब अगर ये वाला भी लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू होता तब क्या करते, फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट भी इक्वलिटी होता तो फर्स्ट वाला वेरिएबल भी URS होता, राइट।
इसका मतलब क्या निकल रहा है कि प्राइमल प्रॉब्लम में अगर कोई इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है तो ड्यूअल प्रॉब्लम में उसके करस्पॉन्ड वेरिएबल, क्योंकि देखो प्राइमल के हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड ड्यूअल में एक वेरिएबल है, तो पहले वाले कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल W1 है, दूसरे कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल W2 है। तो ये वाला अगर इनइक्वलिटी है तो W1 अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन होगा, और सेकेंड वाला अगर इक्वलिटी है तो ये W2 अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन होगा। इसी का उल्टा अगर प्राइमल प्रॉब्लम में, थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ मैं, कंस्ट्रेंट तो लेस देन इक्वल टू रखता हूँ और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 को URS कर दिया। प्राइमल प्रॉब्लम में ही जो वेरिएबल है वो URS है, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन है। अब क्या होगा, बिल्कुल वही, यहाँ अगर कोई वेरिएबल URS है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूअल कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वलिटी होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह हैंडल करना है हमें। सेम प्रोसेस रहेगा बनाने का, 5W1 प्लस 3W2 मिनिमम, ये लिख दिया मैंने। दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है, राइट, तो वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनाते हैं W1 प्लस 5W2, W1 प्लस 5W2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। मैं पहले ग्रेटर देन इक्वल टू ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 3W1 प्लस 2W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये होना चाहिए, राइट। और W1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। नॉर्मल केस में अगर ये सारा सब कुछ लेस देन इक्वल टू और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ये ड्यूअल बनती, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि x2 जो है वो साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है x2 पर, दैट मीन्स दूसरे वाले वेरिएबल पर साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्यूअल बनाकर दूसरे वाले कंस्ट्रेंट को इक्वलिटी करना है, ये ध्यान रखना है। सेकंड वेरिएबल पर साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सेकंड वाला कंस्ट्रेंट इक्वलिटी बनेगा। और अगर सेकंड वाला तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और फर्स्ट वाले पर अगर साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो भैया सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं होगा, फिर चेंज फर्स्ट वाले में होगा, फर्स्ट वाले को इक्वलिटी करना पड़ेगा। तो URS वेरिएबल, दैट मीन्स साइन का रेस्ट्रिक्शन जिस वेरिएबल पर नहीं है उसके करस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट इक्वलिटी बनेगा, और अगर यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट इक्वलिटी है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूअल जो है उसमें वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, फाइनल कंक्लूसिव हम देख लेते हैं क्या है कि प्राइमल अगर मैक्सिमम में है तो ड्यूअल मिनिमम में होगी, और प्राइमल अगर मिनिमम है तो ड्यूअल मैक्सिमम में होगी। प्राइमल में लेस देन इक्वल टू तो ड्यूअल में ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ ग्रेटर देन है तो ड्यूअल में लेस देन इक्वल टू होंगे। प्राइमल के हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल होता है, और प्राइमल के हर वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल कंस्ट्रेंट होता है। अब फाइनल चीज़ कि अगर प्राइमल का कोई कंस्ट्रेंट इक्वलिटी है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन होगा। दैट मीन्स पहला वेरिएबल अगर पहला वाला कंस्ट्रेंट इक्वलिटी है तो पहला वाले वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ऐसे ही प्राइमल में कोई वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट इक्वलिटी होगा। जैसे यहाँ पर x1 पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो x1 इक्वलिटी है। तो हम इसका यूज़ करके डायरेक्टली ड्यूअल लिख सकते हैं विद इन अ मिनट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू।